छोटे माइक्रोब से लेके आज के कॉम्प्लेक्स सांस लेने के तरीके तक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पृथ्वी पर जीवों ने कार्बन डाइऑक्साइड से अपनी लाइफ की शुरुआत करके आज सांस लेने के इन तरीकों तक पहुँचे। कुछ 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर जीवन का आरंभ एक अजीब जगह से हुआ, पत्थरों पर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जीवों के रूप में। हमारे प्राचीन एंसेस्टर्स छोटे छोटे, भूखे और जीवित रहने के लिए एनर्जी की तलाश में थे। वक्त के उस दौरान एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो उतना अच्छा फ्यूल नहीं था, पर हमारे एंसेस्टर्स ने इसे कैसे काम में लेना है ये सीख लिया था। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को खाना, तोड़ना और फिर वेस्ट के रूप में ऑक्सीजन को रिलीज करना सीख लिया था। अगले 1 बिलियन साल तक ये छोटे छोटे जीव कार्बन डाइऑक्साइड को खाते रहे, स्लज बनाते रहे और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करते रहे। फिर लगभग 2.5 मिलियन साल पहले कुछ खास हुआ। ये जीव जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे थे, धीरे धीरे वो जमा होने लगी और एक थ्रेशोल्ड तक पहुंच गई। तब एक नया स्कैवेंजर जीव आया जिसने इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना सीखा। ये एंसेस्टर सीख गया कि कैसे ऑक्सीजन को निगला करे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करे, और ये एरोबिक लाइफ का पहला साइकिल बना। और ये पता चला कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 16 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता। इस एक्स्ट्रा एनर्जी से एरोबिक लाइफ फॉर्म्स ने बड़ी जल्दी इवोल्व करना शुरू किया। उनका साइज़ बढ़ने लगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी और धीरे धीरे वो उन छोटे छोटे रॉक्स से बाहर आने लगे। उन्होंने ज़मीन पे कदम रखा, समुद्र में डुबकी लगाई और आसमान में उड़ने लगे। और ये जीव इवोल्व करते करते पेड़ पौधे, परिंदे और पहला मैमल बन गए। मैमल्स ने ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए एक खास तरीके का उपयोग किया। मैमल्स ने नाक बनाई ताकि वो हवा को गर्म और फिल्टर कर सकें। उन्होंने गले का निर्माण किया जिससे हवा लंग्स तक पहुंच सके, और ख़ास सैक्स का निर्माण किया जो ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचा सके। ये एरोबिक सेल्स जो पहले स्लाइम कवर्ड रॉक्स पे रहते थे, अब मैमेलियन बॉडी के टिश्यूज़ का हिस्सा बन गए थे। धीरे धीरे सांस लेने की प्रक्रिया, ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना जीवन के लिए एसेंशियल हो गया। और इन सांस लेने के तरीकों, चाहे धीरे धीरे, चाहे तेज या बिल्कुल नहीं, ने हमारे एंसेस्टर्स को सरवाइव करने, प्रे पकड़ने या प्रेडेटर से बचने और नए एनवायरनमेंट के साथ एडेप्ट होने में मदद की। लेकिन फिर लगभग 1.5 मिलियन साल पहले कुछ बदला। हवा अंदर लेने और बाहर निकालने के रास्ते शिफ्ट होने लगे, जो आगे जाकर हर जीव की ब्रीदिंग को बदलने वाले थे। ये बदलाव आगे जाकर सभी जीवों की ब्रीदिंग को इफेक्ट करेगा।